नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर है लोहारू से, जहां पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का पूर्व राज्यपाल के दिए गए बयान पर बयान सामने आया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 14 बसें शामिल हुई हैं। तीसरी बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां पर सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं चौथी बड़ी खबर गर्मी से जुड़ी हुई है, जहां पर बढ़ते तापमान के साथ साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। के साथ पहली खबर सतपाल मलिक से जुड़ी हुई है, जहां पर उनके दिए हुए बयान को लेकर अब कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने पलटवार किया है। वहीं 4 बड़ी खबरें लेकर, जहां पर पहली खबर लोहारू से है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का पूर्व राज्यपाल के बयान पर अब बयान सामने आया है। वहीं दूसरी खबर, जहां पर परिवहन मंत्री ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। 128 मिनी बसों की सौगात मिली है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। और चौथी खबर, जहां पर गर्मी के साथ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर कृषि एवं पशुपालन मंत्री से जुड़ी हुई है। बता दें कि बीते दिनों पूर्व राज्यपाल का बयान सामने आया था, जिस पर कृषि मंत्री ने पलटवार किया है। वहीं दूसरी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात मिली है। तीसरी खबर की अगर बात करें तो सीएम फ्लाइंग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर गुरुग्राम में ड्रग्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है और कैंसर के नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को काबू में किया गया है। और चौथी खबर, जहां पर गर्मी में लगातार तापमान बढ़ोतरी देखी जा रही है और जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। चलिए पढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक का ध्येय बुढ़ापे में राज्यसभा जाने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष का मोहरा बन रहे हैं। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सतपाल मलिक का ध्येय बुढ़ापे में राज्यसभा में जाने का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष का मोहरा बन रहे हैं सतपाल मलिक। बता दें कि बीते दिनों पूर्व राज्यपाल का बयान सामने आया था और उसी पर कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुढ़ापे में राज्यसभा जाने का मन बना रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष का मोहरा बनने की भी बात कही है।
कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बीते दिनों ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कई तरह के आरोप भी लगाए थे और साथ ही साथ अब इसी पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुढ़ापे में राज्यसभा जाने का मन बना रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष का मोहरा बन रहे हैं। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का ये बयान सामने आया है जहां पर लुहारू में उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का ध्येय बुढ़ापे में राज्यसभा जाने का है। साथ ही साथ उन्होंने वहीं इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता महासिंह श्योरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी महासिंह, आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये बयान सामने आया है इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जो कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को लेकर, तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पूर्व राज्यपाल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था अब उस पर बयान दिया है। बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया और सब जो हमारे ईद को मानने वाले भाई हैं उनको ईद की मुबारकबाद दी और हम जो इस क्षेत्र के अंदर लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के किसी धर्म के हों, मिलजुल करके इलाके का विकास करेंगे, सब तरक्की करेंगे। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास इस नीति से काम कर रहे हैं। सर, गेहूं खान को लेकर के प्रदेश में क्या स्थिति है, कितनी मीट्रिक टन की? देखिए, बहुत तेज गति से प्रोक्योरमेंट हुई है। लगभग 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है 10-12 दिन के अंदर अंदर। और मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि उठान में अगर कोई समस्या आती है ठेकेदार से तो आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उठान कराएं। मैं समझता हूं कि अच्छी व्यवस्था चल रही है, किसी भी तरह की। मैं भी खुद कई मंडी में गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मई माह में ये घोषणा की थी राज्य सरकार ने भी मुआवजा दे दिया जाए, तो उस प्रक्रिया में कहां तक पहुंची है? नहीं, हमारे जिला स्तर पर सारी डाटा आ चुका है। अब तो सिर्फ FCR के पास वो पहुंचना है और मई में हम मुआवजा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम डाल देंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के बस डिपो को से हरी झंडी दिखाई है। इन्हें जनता की सेवा के लिए समर्पित किया गया है और कहा कि रोडवेज की बसें गरीबों का जहाज हैं और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। पूरे प्रदेश में 128 मिनी बसों की शुरुआत की गई है जो गांव-गांव कॉलोनियों तक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी और इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा, जिसका लाभ छात्राओं को भी मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिसंबर तक 375 इलेक्ट्रॉनिक पते हरियाणा के बेड़े में शामिल होंगे और प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद जनता ने पूरे एक प्रदेश में 128 मिनी बसें देने को लेकर परिवहन मंत्री और सरकार का धन्यवाद करते हुए प्रशंसा की और कहा कि इन बसों के सड़कों पर उतरने से आम जनता को लाभ होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होने पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। तो परिवहन मंत्री की तरफ से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर 128 मिनी बसों को
बेड़े में शामिल किया गया है। बता दें कि ये बसें जनता को समर्पित की गई हैं और जनता ने भी इसका स्वागत किया है। इन बसों को गरीबों का जहाज कहा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा भी बात कही जा रही है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां पर आज ये सौगात दी गई है। इन बसों की खास बात ये रहेगी कि ये 128 मिनी बसें गांव-गांव और कॉलोनियों तक अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे न सिर्फ लोगों को आने जाने में आसानी होगी, बल्कि जाम से भी निजात मिलेगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इन बसों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा, जिसका लाभ छात्राओं को भी मिल सकेगा। किया है और आज बहुत शुभ दिन है। कहते हैं आज बिना ब्राह्मण के पत्रा देके सब माने जाते हैं। आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी। और ये बस पूरे हरियाणा में जहाँ कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस नारे को भी साकार करेंगे। और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है। और आज हरियाणा रोड जो है 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा की तरफ से इतनी बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को दी गई है। इतनी सारी बसेस दी गई हैं। लगभग 22 करोड़ के बजट से ये सारा व्यवस्थाएं की गई है। पूरा हरियाणा और पूरा बल्लभगढ़ शहर से बहुत खुश है और बहुत प्रभावित है। जितना काम बल्लभगढ़ शहर के अंदर विधायक जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया, इतना काम भविष्य में मुझे तो लगता नहीं है कि कभी होगा और ना आज तक कभी इतना काम होगा। तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। लोगों की बहुत डिमांड थी बसों को लेकर और मंत्री जी ने हमारे प्रदेश को आज बहुत बड़ी सौगात दी है। जो बसों को आज देख रहे हैं आप, बसों को उद्घाटन करके और हमारे जो लोकल एरिया हैं 22, 23, 55 गुड़गांव जाने के लिए इनको बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल बल्लभगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, आज बड़ी सौगात मिली है जनता को, किस तरह से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है आज? जी मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 128 बसों का विधिवत से जो है नारियल फोड़कर पूजा अर्चना कर 128 बसों को जनता के लिए समर्पित किया है और हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया। तो मैं आपको बता दूं कि इन बसों से जो है लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिस तरीके से लगातार जो बात की जाए तो कॉलोनी और गांव तक लगातार ये बसें जो है पहुंचेंगी और वहाँ पर जो है लोगों को सेवाएं देंगी। तो इस तरीके से लोगों में आने जाने की जो सहूलियत है वो लगातार जो है बनी रहेंगी। तो इसी तरीके से बीजेपी का मैं आपको बता दूं जो बड़ी बसें हैं मिनी या बेलवो बसें और जो रोमिंग बसें हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र कॉलोनियों तक नहीं पहुंच पाते। तो ये छोटी मिनी बसों की जो है ग्रामीण और कॉलोनियों तक ये बसें पहुंचेंगी और लोगों को सेवाएं देंगी। तो लगातार जिस तरीके से लोगों में खुशी का जाहिर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो छात्र छात्राएं जिस तरीके कॉलेज और स्कूल जब जाती हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का जो है उन्हें यूज करना पड़ता है। लगातार कई गाड़ियां बदलनी पड़ती है। तो उसके चलते जब ग्रामीण तक ये बसें पहुंचेंगी तो स्कूल में आवागमन में जो है किसी तरीके की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आभार करते हुए जो है आभार जताया है जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का और लगातार जो है हरियाणा सरकार का भी आभार जताते हुए यहाँ पर खुशी जाहिर की है कि लगातार जिस तरीके से 128 बसें जो हरियाणा प्रदेश में मिली है तो लगातार जिस तरीके से लोगों को जो है सुविधाएं मिलेगी और जो जाम से है वो मुक्ति जो है वो भी नहीं लग पाएगा। तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो इसके साथ साथ मैं दीपिका बता दूं कि बुजुर्गों में भी काफी खुशी की लहर है, क्योंकि बुजुर्गों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शहर तक पहुंचने के लिए। और उसके साथ मैं आपको बता दूं एक तोहफा भी और उनको यहाँ पर दिया गया है सरकार की तरफ से कि जो 60 उम्र की वर्ष से जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको जो है आधा टिकट लगेगा। तो यहाँ पर जो है बुजुर्ग भी जो है यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ये गरीबों का जहाज है और किसी भी तरीके से प्रदेश में किसी भी बस परिवहन सुविधाओं को लेकर के किसी भी कोई परेशानी जो है हरियाणा प्रदेश में नहीं आने दी जाएगी। और लगातार इसके चलते 300 से अधिक लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं वो भी डिपो में शामिल की जाएंगी और लगातार रोड पर उतार करके जो है जनता की सेवा में समर्पित की जाएंगी।
जी बिल्कुल मोनू, इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से आज जो ये बसें बेड़े में शामिल हुई हैं, तो इन बसों का रूट क्या क्या रहेगा? क्या गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी या सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ये बसें चलेंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से छोटी बसें, जो दिल्ली बसें जो 128 रोडों पर उतारी, तो ये ज्यादातर जो सर्विस जो इनका रूट रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्र, कॉलोनियों में, सेक्टरों में रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया दीपिका, क्योंकि जो बड़े बसें हैं, रोडवेज है, वो लंबे रूट के लिए होती है। जो वोल्वो बस है वो जो है गली गरारों में, गाँव तक वो नहीं पहुंच पाती है, तो उसी के चलते उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर जो है इन मिनी बसों को उतारा है। उनका रूट जो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के जो सेक्टर और कॉलोनी है वहां तक इन जो है रूटों को जो है दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से लोगों में खुशी के जाहिर है, क्योंकि जो है जब कॉलोनी से गांव से जब लोग चलते हैं तो या तो अपना सेवन लेकर चलते हैं, या फिर जो है अलग अलग तरीके से ऑटो में, या कई तरीके की जो गाड़ियां हैं वो बसें जो है वो बदलनी पड़ती है। तो सीधे साफ तौर पर जिस तरीके से जो मिनी बसें हैं वो गांव तक जाएंगी और गांव से लोगों को बिठा करके शहर तक पहुंचाएंगी। तो लगातार जिस तरीके से लोगों में खुशी की जाहिर है और लोगों ने जो आभार व्यक्त किया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से छात्रों की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ पर भी नारा देते हुए साहब कहा कि जिस तरीके से जो हमारी जो छात्र छात्राएं हैं वो सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित शहर अपने कॉलेज तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ ग्रामीण सुरक्षित गांव तक अपने घर तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके की जो रूट है, इस तरीके का जो यहाँ पर दीपिका रूट बनाया गया है। जी बिल्कुल मोनू, इन बसों को गरीबों का जहाज भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, जो है दीपिका, इसको जो है गरीबों का जहाज बताया गया। और हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसी तरीके की जो परिवहन की जो सुविधाएं या जो सुविधाएं या बसों की लेकर के किसी भी तरीके की कोई असुविधा यहाँ पर जनता को नहीं होने देंगे, पूरी सुविधा दी जाएगी। क्योंकि जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बसें लेकर आ रहे हैं, और वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है जो फरीदाबाद सिटी का, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी जो है जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा और जनता को समर्पित करके। क्योंकि किसी तरीके की कोई भी बात की जाए तो रोडवेज की जो कर्मचारी है उनका ओवर टाइम, यानी कि देर रात तक जो है ड्यूटी करने के भी जो है यहाँ पर आदेश दिए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग अपनी ड्यूटी से आते हैं तो आवागमन में काफी दिक्कतें आती है। तो लोगों को पूरी सुविधा देने के लिए ये मिनी बसें और जल्दी से जल्द जो है इलेक्ट्रॉनिक बसों को लेकर के लोगों को समर्पित करके सेवाएं दी जाएंगी। जी बोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने सेक्टर 52 में रेड कर कैंसर के नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को काबू किया है। बता दें कि आरोपी आर्टेमिस अस्पताल के सामने 2.5 लाख रुपए में मरीजों को कैंसर के नकली इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था, जिसे सूचना के आधार पर पुलिस ने और टीम ने काबू कर लिया है। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले संदीप भुई के रूप में हुई है। टीम ने आरोपी के कब्जे से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को बरामद किया है। मैं तो सप्लायर हूँ। मेरे ऊपर जो मालिक है रहमान, वो मेरे को बोलता है, व्हाट्सएप में भेजता है एड्रेस नंबर, तो यहाँ सप्लाई करो। मैं वहाँ जाता हूँ और कोरियर से माल आता है। सर पहले मैं कहीं और काम करता था, उससे जान पहचान हुआ, फिर उसने बोला मेरे पास आ जाओ काम करने। जो उनसे मैं कहीं और जॉब करता था, मैं इंटरेस्ट बायोटेक में मैं काम करता था, उनसे मैं उसके बाद उनसे जान पहचान हुआ है मेरा। ये डिफेटेलियो 80 mg पर ml का इंजेक्शन है, जो लीवर ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं उन मरीजों को ये लगाया जाता है। आज एक मरीज के अटेंडेंट के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उसने ये इंजेक्शन दिल्ली से खरीदा था और उसे ये पता चला है कि जो सप्लायर इसे सप्लाई कर रहा है वो नकली दवाइयां सप्लाई कर रहा है, और ये जो इंजेक्शन जो उसने खरीदा है वो नकली है। वो अभी तक 10 लाख रुपए के ये इंजेक्शंस खरीद चुका है ऑलरेडी। जैसे ही विभाग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एक टीम का गठन किया गया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिना किसी देरी का वो करते हुए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन का एक प्लान बनाया गया। तो
तो सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जहां पर कैंसर के नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को टीम ने काबू किया है। आपको बता दें कि आरोपी अस्पताल के सामने 2.5 लाख रुपए में मरीजों को इंजेक्शन सप्लाई करता था। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से गुंजन जोशी लाइव जुड़ गई हैं। जी गुंजन, जिस तरह से सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की ये रेड हुई है और फर्जी इंजेक्शन बेचने का ये पूरा मामला सामने आया, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, अगर इस मामले की बात करें तो अब लगातार देखिए सीएम फ्लाइंग अवैध अस्पतालों को लेकर और ऐसी अवैध दुकानों को लेकर देखिए लगातार जो है कार्यवाही कर रही है। और ये जो कार्यवाही है वो सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। साथ ही साथ देखिए ये इस कार्यवाही में बड़ी बात है कि गुरुग्राम के सेक्टर 52 में आर्टेमिस हॉस्पिटल के सामने ये जो दवाई की दुकान है वो चलाई जा रही थी। देखिए आर्टेमिस हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और कहीं ना कहीं देखिए जब लोग ये इंजेक्शन खरीद कर ले जाते थे तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इन इंजेक्शन को पेशेंट को दिया करते थे। तो अब देखिए ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या डॉक्टरों को नहीं पता कि ये इंजेक्शन असली है या नकली। साथ ही साथ देखिए 2.5 लाख के एक इंजेक्शन जो है ये बेचा जाता था और 4 सेट्स में ये इंजेक्शन आते थे और 10 लाख का वो पूरा सेट बेचा जाता था। तो मुझे नहीं पूरा मामला संज्ञान में कैसे आया? क्या किसी ने इसकी शिकायत की या किसी पर गलत असर हुआ इंजेक्शन का? जी देखिए, इस इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब एक व्यक्ति पर इसका गलत असर देखा गया था। देखिए दीपिका, पिछले महीने की ये बात है। पिछले महीने एक व्यक्ति पर इसका गलत असर देखा गया और उस गलत असर की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद इसकी जो शिकायत है वो पुलिस में की गई। और इस शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने देखिए लगातार पिछले महीने से वो कार्यवाही कर रही थी और अब साथ ही साथ ड्रग्स विभाग के साथ उन्होंने मिलकर इस जो ये छापेमारी है इसे अंजाम दिया। और इसमें देखिए जो लगातार देखिए ये बात अब आ रही है कि लगातार। ठीक है गुंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अप्रैल के महीने में ही अंबाला का तापमान 40 डिग्री पहुंचने के बाद अंबाला के सिविल अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। गर्मी के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियां पनपने लगती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी बीमारियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह के तहत सावधानी बरतना जरूरी है। मामले पर जब नागरिक अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉक्टर चैत्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे गर्मी से जुड़ी बीमारियां आने लगेंगी। ओपीडी में जो मरीज आते हैं उनको हमारी तरफ से जागरूक भी किया जाता है कि किस तरह से वो इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हर मौसम का प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है। अब जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो फिर गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे सबसे पहले हीट स्ट्रोक वगैरह होता है, लू लग जाती है, ये आएंगी आगे। अभी जैसे कटाई का सीजन चल रहा है तो जो पॉलन्स हैं या जो धूल के कण हैं जिनको थोड़ी बहुत सांस की बीमारियां हैं, जिनको किसी चीज़ से एलर्जी है या धूल मिट्टी से थोड़ा बहुत संक्रमण या एलर्जी है, उनको सांस की तकलीफ होने का खतरा है। और इस मौसम में हमारे पास सांस से रिलेटेड मरीज थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और मौसम थोड़ा और आगे बढ़ता है तो हीट के साथ जो जो बीमारियां हैं वो आती हैं, मरीज उसके देखे जाते हैं। और फिर उनको जैसे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनको साथ साथ में हम काउंसिल भी करते हैं कि किस तरह वो अपना गर्मी से बचाव रख सकते हैं। अपने सर को ढक के चलें, अपने साथ पानी को हर जगह लेके चलें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह साफ पानी मिले, तो बाहर अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएंगे तो हाइड्रेशन भी पूरी रहेगी। रास्ते में कहीं अगर उनको कोई जूस वगैरह, नारियल पानी या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो जब भी उनको लगे कि डिस्कम्फर्ट है वो इसका सेवन करें। और बाहर का खाना, जैसे बाहर का गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।